हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल और हमास की जंग का आज 5वां दिन है। नेतन्याहू सरकार ने अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर हमास के खिलाफ जंग के लिए वॉर कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक इजराइल के 1200 और फिलिस्तीन के 1000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हमास ने दुनिया भर के मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ हमले की कामयाबी पर 13 अक्टूबर जुमे को यानी फ्राइडे को अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जुलूस निकालने के लिए अपील की है। अमरीकी जंगी बेड़े के इजराइल की मदद के लिए आने से जंग के फैलने के इशारे मिल रहे हैं। इराक़ी हिजबुल्लाह और हमास ने धमकी दी है कि अगर अमरीका ने जंग में दखल दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी मीडिया का कहना है कि अमरीका ईरान और हिजबुल्लाह को जंग से दूर रखने के लिए सख्त पैगाम देने के लिए इजराइल की मदद को अपना जंगी बेड़ा भेज रहा है। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने जंग ख़त्म कराने के लिए बिचौलिए के तौर पर काम करने की पेशकश की है। सबसे दिलचस्प रूस और चीन का रिएक्शन आया है। उन्होंने फ़िलिस्तीनियों को हकूक़ दिलाने और अलग फ़िलिस्तीन मुल्क बनाने की वकालत की है। ख़बरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आज शाम खबर दी है कि कई दिनों की बातचीत के बाद गाजा में हमास के साथ जंग के दरमियान बेनी गेंट्स की अपोजिशन नेशनल यूनिटी पार्टी को एक इमरजेंसी सरकार में लाने के लिए समझौता हुआ है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गेंट्स ने एक जॉइंट बयान में इसका ऐलान किया है। गेंट्स की मांग के मुताबिक हमास के साथ जंग को चलाने के लिए एक छोटी वार कैबिनेट बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट और बेनी गेंट्स शामिल होंगे। जंग के दौरान नेशनल यूनिटी पार्टी के 5 मेंबर्स को सिक्योरिटी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। वॉर कैबिनेट में एक सीट अपोजिशन लीडर यायर लैपिड के लिए खुली रखी गई है, जिन्होंने इमरजेंसी कैबिनेट में शामिल होने से ये कहते हुए इनकार कर दिया है कि अगर शिद्दत पसंद ज़ायोनीवादी और उज़्ज़मा यहूदित पार्टियां इसमें बनी रहती हैं तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसी बीच हमास के अचानक हमले के बाद गाजा में इजरायली हमलों का आज 5वां दिन था। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अब तक इजरायली हमलों में 1055 लोग मारे जा चुके हैं और 5184 जख्मी हुए हैं, जिनमें 60% बच्चे और औरतें शामिल हैं। सैटरडे को गाजा से हमास ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमलों के नतीजे में 1200 से ज़्यादा फौजी और शहरी मारे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा ने आज बताया है कि इजरायली जंगी जहाज़ों ने गाजा शहर के वेस्ट में रिहायशी इमारतों के साथ साथ एक बंदरगाह पर बड़ी तादाद में रॉकेट और गोलों से बमबारी की। इसमें बड़ी तादाद में इमारतें तबाह हो गईं। जख्मियों को अल शिफा अस्पताल में पहुंचाया गया है। इसी बीच पारस टुडे ने खबर दी है कि हमास ने इजराइल के खिलाफ कामयाब हमलों के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों से आने वाले 13 अक्टूबर यानी फ्राइडे को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए तूफान अल अक्सा डे मनाने के लिए घरों से निकलने और इत्तेहाद जाहिर करने की अपील की है। हमास ने कहा है कि इजरायली हमलों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें ताकि दुनिया को इजरायली फौज के जुल्म के बारे में मालूम हो सके। हमास ने फिलिस्तीनियों से खासतर वेस्ट बैंक और जेरूसलम के रहने वालों को अपने घरों से बाहर निकलकर इजराइल के गैर कानूनी कब्जे की मुखालिफत करने और इजरायली फ़ौज को अपनी ज़मीन से बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट करने की अपील की है। इसी बीच हमास ने गाजा पट्टी में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों के बारे में अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के ताज़ा बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि उनके भड़काऊ बयानात का मकसद फ़िलिस्तीनी लोगों के खिलाफ बर्बर इजराइल की तरफ से तनाव बढ़ाना है। हमास बाइडन के इन भड़काऊ बयानों को कबूल नहीं करता और सख्त मजम्मत करता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल गाजा पट्टी और बाकी कब्जे वाले इलाकों में हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ बर्बर हमले जारी रखे हुए है। हमास ने कहा है कि बाइडन का बयान ज़ायोनी हुकूमत की क्रिमिनल टेररिज्म को सही ठहराता है। हमास ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी ताकतों के जरिए किए जा रहे कत्लेआम और उन्हें बेरहमी से मारने का कोई जिक्र नहीं करने के लिए अमरीकी प्रेसिडेंट की नुक्ताचीनी की। आप
आपको बता दूं कि कल जो बाइडन ने हमास और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के जरिए इजराइल के कब्जे वाले इलाकों के खिलाफ अचानक बड़े हमले की मजम्मत की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की इज्जत और अपना फैसला खुद लेने यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के हक के लिए नहीं खड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास का ऐलानशुदा मकसद इजराइल की तबाही और यहूदी लोगों का कत्ल है। इसी बीच इजराइल की सपोर्ट में अमरीकी जंगी बेड़े के आने की खबर पर इराक के हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ाकों और इजराइल के बीच जारी जंग में दखलंदाजी करता है तो इराक और पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह ब्रिगेड के सेक्रेटरी जनरल अबू हुसैन अल हमीदवी ने कल कहा कि हमारी मिसाइलें, ड्रोन और खास फौज अमेरिकी दुश्मन के जरिए इस जंग में दखल देने की हालत में उसके ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। ऐसी हालत में इजराइल और उसके भाड़े के फौजियों के ठिकाने भी हिजबुल्लाह ब्रिगेड के निशाने पर होंगे। ये धमकी उसी दिन आई है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ऐलान किया है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पूर्वी मेडिटेरियन समंदर में इजराइल की मदद के लिए आ गया है। हमीदवी ने मजहबी जिम्मेदारी का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना इराकी हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी है। आपको बता दूं कि इराक के आयतुल्लाह सिस्तानी ने कल ही कहा था कि दुनिया भर के मुसलमानों को फिलिस्तीनियों की मदद करनी चाहिए और उनके छीने हुए हुकूक वापस दिलाने चाहिए। इससे पहले मंडे को इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप हरकत हिजबुल्लाह नुजाबा के सरबराह अकरम अल काबी ने कहा था कि फिलिस्तीन के खिलाफ अमेरिका या किसी और मुल्क की दखलंदाजी पर फौजी जवाब दिया जाएगा। उन्होंने फ्राइडे की फिलिस्तीनी लोगों की सपोर्ट में इराकी लोगों से रैली में हिस्सा लेने की भी अपील की है। इसी तरह इराक के एक और रेजिस्टेंस ग्रुप बद्र ब्रिगेड के सेक्रेटरी जनरल हादी अल अमीरी ने कहा है कि अगर अमेरिकी दखलंदाजी करते हैं तो हम भी दखल देंगे। हम सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना जायज मानेंगे। इसी बीच सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया की सीनियर जर्नलिस्ट तुका खालिद ने कहा है कि अमेरिका के जरिए दुनिया के सबसे बड़े जंगी बेड़े और नेवी के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट में भेजना इजराइल को सपोर्ट करने के पैगाम के साथ साथ ईरान और हिजबुल्लाह के लिए भी एक वार्निंग है। उन्होंने ये बात कई एक्सपर्ट्स के हवाले से कही है। वक्त की कमी की वजह से इसकी तफसील बताना मुमकिन नहीं है। इसी बीच तुर्की से खबर है कि प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने हमास और इजराइल के बीच जंग में बिचौलिए का रोल अदा करने की पेशकश की है। अनातोली न्यूज़ एजेंसी ने अर्दगान के हवाले से कहा है कि उनका मुल्क अपनी डिप्लोमेटिक कोशिशों को आगे बढ़ा रहा है। अर्दगान ने कहा है कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर दोनों फरीक रिक्वेस्ट करते हैं तो तुर्की कैदियों की अदला बदली समेत किसी भी तरह के बिचौलिए के रोल के लिए तैयार है। रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि हम अपने डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाना जारी रख रहे हैं, जिसे हम कुछ मुद्दत से बनाए हुए हैं और पिछले 3 दिनों में और भी तेज हो गए हैं। उन्होंने अंकारा में कैबिनेट मीटिंग के बाद ये बयान दिया है। प्रेसिडेंट अर्दगान ने इस बात पर जोर दिया कि जंग के दौरान उसूलों का लिहाज रखा जाना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि इंसाफ की बुनियाद पर अमन बहाली में कोई नहीं हारा है। अर्दगान ने इजराइल से फिलिस्तीनी इलाकों पर बमबारी बंद करने और फिलिस्तीनियों से इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई रोकने की अपील की है। इसी बीच पारस टुडे ने ताज़ा खबर में कहा है कि हमास के हमले में इजराइल रेत के पहाड़ की तरह ढह गया है। कल हमले के सिलसिले में रूस और चीन ने वेस्टर्न मुल्कों से बिल्कुल अलग रुख इख्तियार किया है। फिलिस्तीनियों के हकूक़ की अनदेखी को मौजूदा हालात के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। रूस का कहना है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स और इजराइल के बीच तनाव में इजाफे की वजह यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को नज़रअंदाज किया जाना है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी कहना है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की जंगों में एक तरफा रुख अपनाया है और दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल कोई हल पेश नहीं किया। गजा के खिलाफ इजराइल के हमलों का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा है कि मैं समझता हूँ कि हर कोई मेरे इस ख्याल से राज़ी होगा कि मिडिल ईस्ट में अमरीकी पॉलिसी की हार हुई है। चीन ने भी हमास के अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन की मजम्मत करने से इनकार किया है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिलिस्तीन में मौजूदा तनाव और वायलेंस पर गहरी चिंता जताते हुए जोर दिया है कि क्राइसिस से निकलने का अहम रास्ता 2 मुल्कों के बनाने के वादे पर अमल करना और आज़ाद फिलिस्तीन मुल्क का क़याम है। चीन ने एक तरफा रुख अपनाने के बजाय
फिलिस्तीनी मामले के हल के लिए यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस की बुनियाद पर हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आपने देखा कि इजराइल में मौजूदा जंग में इतनी घबराहट है कि सरकार और अपोजिशन पार्टियां मिलकर जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। अमेरिका के एक तरफा रुख से जंग के बढ़ने के आसार हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।